आज सुबह सुबह खबर आई कि सैफ कांड का आरोपी पकड़ लिया गया। बाद में इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। सैफ पर हमले में इंटरनेशनल साजिश की थ्योरी भी सामने आई है, उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में जो मोटिव सामने आया है वो ये है कि आरोपी अपने देश बांग्लादेश वापस जाना चाह रहा था। अभी वो बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में बांग्लादेश से भारत आया था भागकर। बताया जा रहा है कि आरोपी 50,000 रुपए जमा करना चाह रहा था ताकि देश लौट सके। इसी वजह से उसने चोरी का फैसला किया। इसकी गिरफ्तारी की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। कैसे गूगल पे ने इसे पुलिस तक पहुंचाया, इस रिपोर्ट में देखिए। नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। आरोप सैफ अली खान पर हमला। मुंबई से सटे ठाणे की हीरानंदानी एस्टेट इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। जिस जगह पर आरोपी छिपा हुआ था वहां तक पहुंचने का रास्ता कुछ इस तरह का है। इसी रास्ते से पहुंचकर पुलिस ने झाड़ियों में छिपे शरीफुल इस्लाम शहजाद को पकड़ा है। आरोपी यहाँ कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, यहाँ तक पहुंचने में किसने इसकी मदद की, ये जांच का मामला है। पुलिस ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तारी की खबर दी। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर यह इंसिडेंस हुआ था। सैफ अली खान पर हमला करने वाले इस आरोपी को पकड़ने के लिए 35 टीमें लगी हुई थी, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर जो पुलिस वाले सादी वर्दी में दिख रहे हैं, इन्हीं 13 पुलिस वालों की टीम ने आरोपी को पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का चेहरा ढककर पुलिस दोपहर को मेडिकल के लिए ले गई थी। बाद में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर जिस आरोपी को पुलिस मुंबई और आसपास के इलाकों में 16 जनवरी से खोज रही थी, वो थाने में इस जगह पर पहुंची कैसे? ये शनिवार रात का वीडियो है। पुलिस की टीम हीरानंदानी एस्टेट के इलाके में पहुंची थी। एबीपी न्यूज को मोनू नाम का एक चश्मदीद मिला है, जिसके मुताबिक पुलिस की टीम रात करीब 8 बजे पहुंची थी और झाड़ियों में करीब 7 घंटे की तलाश के बाद 3 बजे उसे पकड़ा गया है। रात में आए हो 8 बजे। पहले लेबर कैंप में मिला नहीं तो उनको टिप मिली कि इधर छुपा है। टोटल नहीं बोलूँ 3:30 बजे वो आदमी मिला हमको इधर ऊपर वाले, इसके ऊपर मतलब भरने के ऊपर मिला। उसको पकड़ के फिर वो लेके। जिन झाड़ियों में आरोपी छिपा था वहां पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि ये बेहद सुनसान इलाका है। एबीपी न्यूज की टीम भी सुबह उस जगह पर पहुंची। सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले उस आरोपी को इसी जगह से पकड़ा गया जहां पर फिलहाल मैं खड़ा हूं। मैं हूं मुंबई से सटे ठाणे शहर में, और ठाणे से भी थोड़ी दूरी पर कासरवडौली नाम का एक गांव है। इस गांव में फिलहाल मेट्रो के लेबर कैंप यहाँ पर बिठाए गए हैं। इस लेबर कैंप में कई सारे कर्मचारी रहते हैं और इसी लेबर कैंप के पीछे एक जगह है जो जंगल जिसे कहा जा रहा है। इसी जंगल में ये आरोपी छुपा हुआ था। जिस जगह पर आप देख रहे हो, इस घास के नीचे ये आरोपी यहाँ पर छुपा हुआ था। जांच की कड़ियां जैसे जैसे जुड़ती गई, वैसे वैसे इसके लोकेशन का पता चलता रहा। बांद्रा में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दादर गया, दादर से फिर वर्ली गया, वर्ली में नाश्ता करने के बाद फिर से दादर लौटा और दादर से ठाणे गया। ये सेंचुरी बाजार के बगल में जो स्टॉल है वहां पर आया था, जहां पर उसने नाश्ता किया। इस दौरान सुबह 10 के बजे तक वो यहाँ पर था। जो नाश्ता होने के बाद उसने पैसे गूगल पे के, यही एक क्लू था पुलिस को, जो पुलिस ने पकड़ के उसको वो कड़ी जोड़ते गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करके मुंबई तक पहुंचा है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी थाने के एक होटल में काम कर चुका है। यहाँ उसे काम पर रखने वाले शख्स को पुलिस ने डिटेन किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी हाउसकीपिंग का काम करता था। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। पुलिस ने आरोपी की पूरी हिस्ट्री निकाल ली है। इसके पास से जो कुछ दस्तावेज मिले हैं उससे इसके बांग्लादेशी होने की पुष्टि हो रही है। बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत आने के बाद अलग अलग नामों से इसने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। विजय दास, मोहम्मद इलियास,
जैसे अलग अलग नामों से इसने अपनी पहचान बताई, कई जगहों पर काम किया। दावा है कि पूछताछ में उसने चोरी की नियत से सैफ के घर में घुसने की बात कबूल ली है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में और खुलासे होने की उम्मीद है। कोर्ट में जब इस आरोपी को पेश किया गया तो पुलिस की ओर से इंटरनेशनल साजिश वाली थ्योरी पेश की गई। जज साहब ने थ्योरी में दम माना और आरोपी को पुलिस रिमांड में भेजने का फैसला लिया, लेकिन आरोपी के वकील ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने इस मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। कोर्ट में पेशी हुई तो आरोपी का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। जज साहब ने आरोपी का चेहरा दिखाने को कहा, नाम पूछा और ये भी पूछा कि क्या तुम्हें पुलिस से कोई शिकायत है। आरोपी ने ना में जवाब दिया, लेकिन पेशी के दौरान जो बातें कोर्ट ने कही है उसने सैफ पर हमले की कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है। असल में जिरह के दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि उन्हें ये पता लगाने की जरूरत है कि इस मामले का संबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से है या नहीं। रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद जवाब में कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष की तरफ से लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोप को असंभव नहीं कहा जा सकता। तो क्या सैफ पर हमले के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है? इस थ्योरी की वजह है आरोपी का बांग्लादेशी मूल बताया होना। पुलिस ने इसके पास से जो दस्तावेज बरामद किए हैं उससे इसके विदेश मूल के होने की पुष्टि होती है। इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। लेकिन आरोपी पक्ष के वकील ने पुलिस की दलील पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंटरनेशनल साजिश के दावे को खारिज कर दिया है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं बताया है कि उसमें पता चले कि इंटरनेशनल इश्यूज है। अभी वो बांग्लादेशी है ओरिजिन, ये नहीं है, वो अभी तक कंफर्म ये नहीं है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई इंटरनेशनल इश्यू नहीं है। अब आरोपी को रिमांड में लेने के बाद पुलिस अलग अलग एंगल और थ्योरी पर काम कर रही है। ये पता लगाने में जुटी है कि इस शख्स को मुंबई तक पहुंचाने में किन लोगों का हाथ है। कोर्ट के सामने पुलिस ने रिमांड के लिए जो दलील दी उसके मुताबिक चाकू के 3 टुकड़े हुए थे, 2 मिल चुके हैं, 1 की तलाश है। घटना के वक्त आरोपी ने जो कपड़े पहने थे उसका पता लगाना है। हमले के दौरान खून के छींटे आरोपी के कपड़े पर भी पड़े होंगे, ऐसे में वो बड़ा सबूत है। पुलिस आरोपी का ब्लड सैंपल लेना चाहती है, मदद करने वालों का पता लगाना चाहती है। यहाँ उसकी पहचान का कौन कौन रह रहा है इसकी जांच करनी है। आरोपी पक्ष के वकील संदीप शेखाने का दावा है कि वो आरोपी के परिवार को जानते हैं। वकील पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं, अपने क्लाइंट को फंसाने की बात कह रहे हैं। अगर सैफ अली खान कोई एक नॉर्मल आदमी तो नहीं है जो उनके घर पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगा, अचानक कोई आदमी अचानक कैसे घुस गया, कैसे वो गया। जबकि पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये दावा किया गया है कि आरोपी को सैफ के घर की सुरक्षा का पूरा पता था, इसलिए उसने प्लानिंग की थी। मुंबई पुलिस बहुत सारे दावे कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। सैफ अली खान मामले से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।